नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कुल्लू समेत 3 जिलों का जायजा लेंगी। आपको बता रहे हैं, कुल्लू समेत 3 जिलों का दौरा करेंगी। सीएम सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुल्लू समेत 3 जिलों का जायजा लेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा, तो कुल्लू समेत 3 जिलों का जायजा लेंगी। सीएम सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पार्टी हमारी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका वाड्रा गांधी जी जो है वो कल हिमाचल आ रही हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा करना है। और इसके लिए कुल्लू मनाली का, मंडी का और सोलन के कुछ क्षेत्रों का वो दौरा करेंगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी उनको कल रिसीव करने जा रहे हैं, पार्टी की अध्यक्षा भी उनको रिसीव करेंगी। हमारी ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा का हिमाचल दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं? कई मायनों में महत्वपूर्ण है और न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे बात जो है वो करेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि लगातार ये पिछले जब से ये आपदा आई है उसके बाद से लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो हिमाचल पर जो है वो आ सकता था। जिस तरह से हमने देखा कि अगर भाजपा की तरफ से जो है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से है, वो अलग अलग मंत्री आए और यहाँ पर आके न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी जैसे जो बड़े चेहरे हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए और लोगों का दर्द देखा और ये बताने की कोशिश जो है वो की गई कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ यानी हिमाचल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसी भी तरह की अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो उनके लिए जो दर्द है वो जरूर देखा जाएगा और उस पर मरहम लगाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की भी गई है। लेकिन इसी बीच लगातार कांग्रेस जो है वो क्योंकि सत्ता में है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर जो है वो भाजपा पर निशाना साधा गया कि केंद्र की तरफ से कोई मदद जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय आपदा एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है लगातार कि राष्ट्रीय आपदा जो है वो हिमाचल प्रदेश को घोषित किया जाना चाहिए, ताकि जो मदद यहाँ पर लोगों को, प्रभावित लोगों को की जानी चाहिए वो समय से हो सके। ऐसे में राज्य सरकार ने जो अपनी ताकत है, पूरी ताकत के साथ जो प्राकृतिक आपदा राज्य जो है वो घोषित पहले ही कर दिया है, लेकिन अभी भी जो राष्ट्रीय आपदा की अधिकार जो है वो अभी भी राज्य को है। ऐसे में प्रियंका गांधी आज जो है वो पहुंची है, क्योंकि सबसे पहले वो सुबह के समय चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर प्रतिभा सिंह और क्योंकि सांसद भी हैं प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे में उनका वहां पर पहुंचना और रिसीव करना, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बीते शाम ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे, तो उन्होंने भी उनको रिसीव किया और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो सीधा भुंतर एयरपोर्ट है वहां के लिए रवानगी उनकी हुई। अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि वो वहां पर पहुंच गए हों और इसके बाद वहां पर सबसे पहले जो प्रशासन है उनसे समीक्षा बैठक जो है वहां पर की जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर वो लोग जो आपदा प्रभावित, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं जिन जिलों को आज ये दौरे के लिए यहाँ पर चुना गया है। सबसे पहले देखिए कुल्लू रहेगा। कुल्लू में देखा था किस तरह से ब्यास नदी का प्रकोप जो है वो देखने के लिए मिला, बाढ़ के कारण कितने जो आशियाने हैं वहां पर उजड़ गए थे। ऐसे में लोगों को पुनर्वास के लिए किस तरह से जो काम चल रहा है, राज्य सरकार अपने स्तर पर ही सही क्या काम वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं या फिर पानी की बड़ी पेयजल परियोजनाएं हैं, बिजली जो परियोजनाएं हैं, ये तमाम चीजें हैं बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुई। कई लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई है।
सरकारी आंकड़ा ये बताता है अंजलि कि 426 लोगों की मौत जो है वो अब तक इस आपदा के दौरान हो चुकी है। यानी 8 जुलाई से लेकर अब तक जो, क्योंकि 8 जुलाई को सबसे बड़ा जो सक्रियता है मानसून की वो देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह से जो कुल्लू, मनाली और ये मंडी और ये जितना भी ब्यास नदी का जो ये किनारे जो ये शहर है बड़े, ये पूरी तरह से प्रभावित हुए थे और तबाही देखने के लिए मिली थी। लेकिन आज जब एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो इस बात को लेकर अब जरूर मसले उठाएगी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं वो पहले ही अपने बयानों में कह चुके हैं कि जो मदद मांगी जा रही है उसी हिसाब से वो मदद नहीं मिल रही है, लेकिन एक बार फिर से प्रयास जो है वो उनकी तरफ से किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह जो है आज कुल्लू पहुंचेंगी और वहां पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो है वो पहले से वहां पर मौजूद, लिहाजा प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। 4 जिलों का दौरा जो है वो आज इनका रहने वाला है। देखना यही होगा कि प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि उनका ये भी कार्यक्रम है अंजलि, वो उसके बाद जब आज ये शाम तक ये दौरे उनके 4 जिलों का खत्म होगा उसके बाद उनको शिमला आना है, क्योंकि शिमला में प्रियंका गांधी का अपना घर है। लिहाजा ये भी कोशिश जो है वो उनकी तरफ से रहेगी कि शिमला में भी जिस तरह से बड़े नुकसान हुआ था और कई मौतें हुई, चाहे वो शिव बॉडी लें या फिर फादली का इंसिडेंट देख लें या फिर उसके बाद जो कृष्णा नगर इलाके में बड़ी तबाही हुई थी, तो लोगों प्रभावित लोगों से जो मिलने का कार्यक्रम जो है जरूर उनका यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, जी हां बड़ा फैसला, बेघरों को घर देगी हिमाचल सरकार। जिनकी प्राकृतिक आपदा में जिनके घर टूट गए, शिविरों में रह रहे लोगों को ये राहत मिलेगी। प्रभावितों को मकान का किराया देगी सरकार। तो बड़ी खबर, प्रदेश में आपदा से 2559 घर क्षतिग्रस्त हुए, तो हिमाचल सरकार का ये बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार बेघरों को घर देगी। तो हिमाचल सरकार शिविरों में रह रहे लोगों को राहत देगी, प्रभावितों को मकान का किराया देगी सरकार। प्रदेश में आपदा से 2559 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो लोग शिविरों में रह रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा मकान दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला हिमाचल सरकार द्वारा, सुक्खू सरकार द्वारा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश में आपदा से 2559 से भी ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और फिलहाल जानकारी ये कि हिमाचल सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है कि जो प्रभावित हैं उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और उन्हें किराया भी जो है मकान का वो दिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। इधर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश की सड़कों के सुधारीकरण के लिए तेजी से काम जारी है। प्रदेश में 15 सितंबर तक सभी सड़कें बहाल हो जाएंगी। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि वो जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं, जहां एनएचएआई चेयरमैन और सड़क परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विभिन्न परियोजनाओं के तहत बजट की घोषणा कर चुके हैं और ऐसे में उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। धीरे धीरे जो है वो प्रदेश नॉर्मलसी की ओर वापस आ रहा है और आज सुबह ही मैंने रिव्यू मीटिंग अपने डिपार्टमेंट के साथ करी है। अब कुल मिला के केवल 60 सड़कें हैं प्रदेश में जो अभी बंद है, बाकी सब सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो ओपन कर दी गई हैं। उनको भी इमीडिएटली खोलने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और 15 तारीख जैसा आप जानते हैं हमने डेडलाइन दिया है कि 15 तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो खुल जानी चाहिए और जिस तरीके से स्थिति बनी है मुझे विश्वास है कि वो कार्य पूरा होगा। रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की ओर। मंडी से आ रही है बड़ी खबर। मंडी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। तो बड़ी जानकारी आ रही है, सरकार पर लगाए राजनीति करने के आरोप खुद को बचाकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है राज्य सरकार। ये बड़ा बयान दिया है जयराम ठाकुर ने। तो केंद्र सरकार हिमाचल को हर मदद कर रही है, एसपीयू का दायरा घटाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। तो बड़ी खबर, मंडी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार पर लगाए राजनीति करने के आरोप, राज्य सरकार पर राजनीति करने के आरोप, खुद को बचाकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है राज्य सरकार।
ये बयान दिया है केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद कर रही है। वहीं एसपीयू का दायरा घटाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर पहाड़ों की रानी शिमला में जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। बता दें आपको कि ये प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिमला के जुनगा इलाके में होगी, जिसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल से होने वाली पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री खुद सारी स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी जो है भरमौर में और चंबा मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति के लिए लगाई थी, उस जायजा लेने के लिए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे अधिकारी एवं कर्मचारीगण अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी रोज की रोज रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। मैं अपने आप देख के आ रहा हूँ, नुकसान तो बहुत करीबन 132 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत यह है कि ज़्यादा जान का नुकसान नहीं किया है। लोगों के घर वो डैमेज हुए हैं और क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहती है, चंद्रभागा नदी बहती है, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के खेत का और जो तट है उसका जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ एक पुल जो है, मुख्य पुल, उनका जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। सुखू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर, ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी। इस बीच जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है सुखू सरकार पर, बड़ा आरोप लगाया कांग्रेसियों तक सीमित राहत कार्य। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को राहत राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस के काम, राजनीतिक दबाव ठीक नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुखू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर, ये बड़ा बयान दिया है जयराम ठाकुर ने। सुखू सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेसियों तक सीमित राहत बचाव कार्य, तो लोगों को राहत राशि अभी तक नहीं मिली है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पुलिस के काम, राजनीतिक का दबाव ठीक नहीं और सुखू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। पूर्व मंत्री कौल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जयराम के समय हिमाचल को कुछ नहीं मिला है, ये बड़ा बयान। पीएम ने हिमाचल को कुछ नहीं दिया, कौल सिंह का ये बड़ा बयान। आपदा के दौर में मदद करे पीएम, ये बड़ी खबर। पूर्व मंत्री कौल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जयराम के समय हिमाचल को कुछ नहीं मिला है, तो पीएम ने हिमाचल को कुछ नहीं दिया, कौल सिंह का यह बड़ा बयान। आपदा के दौर में मदद करे पीएम, तो पूर्व मंत्री का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि जयराम के समय हिमाचल को कुछ नहीं मिला। पूर्व मंत्री कौल सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने सुखू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बड़ी संख्या में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार जो इस प्रकार से कदम उठा रही है, ऐसा लगता है कि उद्योगों को पलायन के लिए फेयरवेल दी जा रही है। उद्योगों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार ने बिजली के दरों में 10% से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। उधर हिमाचल में इस बार कांग्रेस की सरकार ने सेब व्यापारियों के लिए ऐतिहासिक बदलाव किया था, जिससे कि बागबानों को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। हिमाचल में सेब प्रति किलो के हिसाब से बिकने लगा है, जिससे कि बागबानों को काफी लाभ मिल रहा है। सेब का सीजन इस समय उफान पर है और बागबानों को भी इस बार प्रति किलो के हिसाब से सेब के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं। सेब मंडी सोलन के व्यापारी ज्योतिन का कहना है कि सब्जी मंडी सोलन में अब ऊपरी इलाकों का सब
जो सेब है वो पहुंचने लगा है और ऊपरी इलाकों के सेब की क्वालिटी काफी अच्छी होने की वजह से उसे काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द बहाल होगा NH5। तो बागवानी मंत्री का यह बयान आया है, सामानों को स्पिन के जरिए भेजा जाएगा मंडी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। तो जल्द बहाल होगा NH5, सामानों को स्पिन के जरिए मंडी भेजा जाएगा। तो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान आया है, जल्द बहाल होगा NH5। काफी दिनों से बताया जा रहा है कि NH5 जो है वो बंद है, आवाजाही रुकी हुई है और काफी समय से बताया जा रहा है जो सामान है, जो खाद्य सामान है वो वहां पर फंसा हुआ है। इस बीच अब जानकारी यहां पर ये मिल रही है कि स्पेन के जरिए मंडी तक पहुंचाया जाएगा सामानों को। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बड़ा बयान, जल्द बहाल होगा NH5। बड़ी जानकारी, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बड़ा बयान। और बागवानों को मेरा यही संदेश है कि अभी सड़क संपर्क को बहाल करने के लिए पूरी जोर हमने लगा रखी है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। थोड़ा सा संयम रखें और हम जो है आपका सेब जो है मार्केट में हर तरह से पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने वैकल्पिक जो है स्पैन निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। एक स्पैन आज तैयार हो जाएगा रज्जुमार्ग, दूसरा जो है हम बनाने जा रहे हैं और स्पेन से जो भी बागवानों का सेब हम दूसरे सड़क पे पहुंचाएंगे उस टोटल जो है सरकार के द्वारा पहुंचाया जाएगा। बागवान का कोई किसी किस्म का उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। तो बता दें आपको कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ लगती पहाड़ी पंचायत सूड़ी के गांव नवानगर में दरअसल 24 अगस्त को बादल फटने के कारण गांव का मुख्य रास्ता और ग्रामीणों की 60 से 70 बीघा भूमि खराब हो गई थी। रास्ता बंद होने के चलते ग्रामीण अपने घरों से सामान तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 24 तारीख को CPS रामकुमार चौधरी और ADC सोलन ने गांव को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन बादल फटने से सामान खाली नहीं कर पा रहे। बादल फटने के कारण बहुत तबाही हो चुकी है और कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया है और हमारे को किसी से सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। समस्या तो बुरा हाल देख लो, सारे दरार आगे सारा पहाड़ फट जाए, बुरा हाल है, क्या करिए, कहाँ जाइए, रास्ते बंद है, कोई नहीं सुन रहे हमारी। CPS साहब ADC सोलन और SDO नालागढ़ आए थे, इन्होंने गांव का जायज़ा लिया और सारा देखा। यहाँ गांव में दरार आई हुई थी। दरार आने के बाद जब इन्होंने बोला कि कल या 1 या 2 दिन के अंदर IPH विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है इनके सारे लोग आएंगे और यहाँ जायज़ा लेंगे और इस रास्ते को भी ठीक करेंगे और यहाँ जो भी काम होना है गांव में सारा काम करवाएंगे। लेकिन 24 तारीख से लेकर आज तक यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी दोबारा मुड़ के नहीं आया। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, फौरन लौट रहे हैं। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है सोच से भी ज्यादा। पिछले 1 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले और सबसे अहम निःशुल्क मिले।
डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे, जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 1 साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है, हमारी काफ़ी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले 10 सालों के 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों का डेटा रीट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें आपको, विद्यार्थियों को डिटेल मार्कशीट, माइग्रेशन और साथ ही साथ सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। छात्र एक क्लिक पर अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। वहीं शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि यदि किसी को दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवानी होगी तो फिर वे ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे कि छात्रों को काफी राहत मिलेगी। एक बार हमें ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि जैसे रिजल्ट हमने निकाल दिया तो रिजल्ट निकालने के बाद सर्टिफिकेट इशू करने में कुछ समय लगता था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले सत्र में इन छात्रों की डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर पे डाल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, हम बोर्ड ने ये भी निर्णय लिया है कि पिछले 10 सालों की जो हमारे पास डेटा है 2012 से, वो सारा डेटा हम डिजी लॉकर पे उपलब्ध करवा देंगे। तो इससे एक सुविधा ये भी होगी कि अगर वेरिफिकेशन किसी ने करवानी है तो वेरिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के खबरों में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।